नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत और आपके साथ हूँ मैं नरेश कोठारी। आपको बता दूँ, उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार, क्राइम, नशा, इन सब चीज़ों पे लगातार भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। संस्था का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना, क्राइम ग्राफ को कम करना और आम जनता यानी आम जनमानस को समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, सरकार के माध्यम से न्याय दिलाना प्राथमिकता है। आपको बता दें, जिस तरह से वातावरण पिछले 25 साल राज्य गठन के बाद से जिस तरह की स्थितियां उत्तराखंड राज्य में बनी हुई हैं, ये बड़ा ही चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि राज्य बनने पर आंदोलनकारी, जो राज्य के आंदोलनकारी थे, उन्होंने शायद यह कल्पना भी नहीं की होगी कि राज्य की स्थिति ऐसी होगी। आज उत्तराखंड राज्य में ड्रग्स का बहुत ज़्यादा ग्राफ बढ़ा हुआ है, जिसमें नवयुवक और उत्तराखंड से बाहर के युवक उत्तराखंड में ड्रग्स सप्लाई के कार्य में कई पकड़े जाते हैं। और जो एक जानकारी और भी बता दूं आपको, हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स माफिया का एक व्यक्ति पकड़ा गया और वो धीरे धीरे वो चैन जब पकड़ गए तो उसका जो तार, मतलब उसके जो सिग्नल, जो उनके फंडिंग एजेंसी थी, वो दुबई से थी। आप जान सकते हो कि देश के अंदर कैसी कैसी गतिविधियाँ हो रही हैं। अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है उत्तराखंड राज्य में, हरिद्वार में, और विशेष तौर पर सभी भक्तों को हमारी बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन साथ में यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि कांवड़ यात्रियों, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, आप ट्रैफिक व्यवस्था पे ध्यान रखें, आप अपने आसपास की गलत एक्टिविटियों को ध्यान रखें, क्योंकि आपकी एक गलत एक्टिविटी शायद उत्तराखंड में दिक्कत पैदा कर सकती है। वैसे तो उत्तराखंड पुलिस हर तरह से सतर्क है, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स का जो कारोबार है वो किस तरह से हो रहा है और उस पर लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा हो रही है। कोई संदेह नहीं है, पुलिस अपना बेहतर कार्य कर रही है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर की जो स्थितियां हैं, उसमें कई स्थितियां देखने को मिली हैं, जिसमें भूमि संबंधित विवाद हो गया, फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो गई। इसके अलावा नशा की प्रवृत्ति, जो कि बहुत ही गलत संदेश प्रदेश के लिए जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अधिकतर सबसे ज़्यादा जो कि आधिकारिक वर्ग में राज्य के टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े पद पर विराजमान है अभी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा उत्तराखंड राज्य कहीं ना कहीं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, क्योंकि वो आम जनता जब किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ की स्थितियाँ का बयान करती है। बड़ा स्कूलों की हालत भी वही है, क्योंकि जो निजी विद्यालय हैं, और वाकई ये मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था जीरो पे है। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यदि अगर यहाँ पर निजी विद्यालय न हो तो स्कूलों का जो हालत है वो आज तक नहीं हुआ। लेकिन वहीं उत्तराखंड में हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल में पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, इस पर गहन चिंतन का विषय। आखिर क्यों? आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले नंबर 1 उत्तराखंड राज्य में जो शिक्षा का स्तर था वो फिर भी ठीक था। कुल मिलाकर जो सरकारी सेवाएं थी, सरकारी विद्यालय थे, तो वहाँ पर स्थितियाँ इतनी गंभीर नहीं थी। लेकिन आज का समय जो सरकार या तो इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण
नहीं रख पा रही है। सरकार निजी स्कूलों की तरफ, या यूँ कहें कि सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको अन्यत्र, जैसे जनगणना हो गया, आपका पोलियो हो गया, अदर बहुत सारे विभाग है, पंचायती राज हो गया, इस सब में उनकी ड्यूटी लगाना, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन बता दूं कि देखो, पूरे देश के अंदर एक भारत, ये हमारी अपील भी है कि जब हमारा देश भारत है तो भारत में एक जैसी शिक्षा, सारा भाई सबसे बड़ी जो शिक्षा होती है वो प्रशासनिक सेवा, जिसे IAS IPS बनता है, ठीक है ना। माध्यम कोई भी हो सकता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, या गुजराती, बंगाली, जिस तेलुगु, जो भी आप उर्दू, जिस भी भाषा में आप प्रयोग करना चाहें, लेकिन शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो एक होना चाहिए और समयबद्ध होना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी होती है उसको हम मान सकते हैं, तो लेकिन एक सबके लिए एक शिक्षा, अलग अलग बोर्ड नहीं, बल्कि सबसे लिए एक ही बोर्ड होना चाहिए, एक ही शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए हमारे हिसाब से। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे ऑल इंडिया मेडिकल, जो भारत की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो एम्स की भांति ऐसे जो है हमें जो है हॉस्पिटलों का दायरा, हम ये नहीं बोलते, लेकिन जैसे क्षेत्रफल पब्लिक के हिसाब से हॉस्पिटल्स गठन होने चाहिए और सुविधाएं युक्त हों, जनता को, आम जनमानस को। सबसे जो एक तो शिक्षा मारती है, दूसरा हेल्थ यानी हॉस्पिटल मारती है, और तीसरे नंबर पे आ गया आपका कोर्ट कचहरी, ठीक है। यहाँ भी आदमी का चुना रहता है, तो सरकार को एक तो न्याय व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी एक न्याय की व्यवस्था पूरे देश में ठीक नहीं है, न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेजों के जो चीज़ें हैं वो आज भी फॉलो है, जबकि नियामक अगर हम अच्छे ढंग से देश को चलाना चाहें, हो सकता है, पॉसिबल है। शिक्षा एक जैसी हो, स्वास्थ्य सबके लिए जो उसकी व्यवस्था हो, क्योंकि भाई यहाँ कोई अपनी मर्जी से हॉस्पिटल नहीं जाता, ठीक है। तो सरकार को सिर्फ शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य होगा, दो चीज़ों को फ्री रखना चाहिए। आप एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन लेना सबका अधिकार है, गरीब हो अमीर हो, जो योग्य है जिस लेवल पे। कोई डॉक्टर बनने के लेवल है, पढ़ाई के लिए पैसा ही नहीं है भाई, अरे हम कराते हैं, सरकार को कराना चाहिए उस चीज़ को। तो जिसके पास जो टेक्निक है, बेसिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए सबके लिए, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे कि एक ग्रेजुएशन करने के बाद उसके बाद जो तो 3-4-5 साल की डिग्री लेने के बाद कोई डिप्लोमा ले रहा है, उसके बाद फिर नौकरी का कोई पता नहीं। तो भाई हम ये बोलते हैं बेसिक शिक्षा, यानी कि हाई स्कूल, और उससे के बाद सारी चीज़ें उनके टेक्निकल्स के आधार पर, यानी कौन किस क्षेत्र में डेवलप हो सकता है, उस क्षेत्र में कर सकता है, बेहतर रिजल्ट देगा। तो शिक्षा के स्तर अच्छा, उसी प्रकार हॉस्पिटलाइज, यानी कि आदमी को एक जन जागरण भी होना चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत मिशन पे मोदी जी ने का एक नेतृत्व था कि भारत को स्वच्छ रखना है, इसका फॉलो भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या है, आम जनता ही उस चीज़ को फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक पूरे भारत के लोगों से अपील है कि वो सफाई, नीट एंड क्लीन, उस पर भी ध्यान दें, हमारी जिम्मेदारी है। सरकार की भी पहल है कि हर जगह पब्लिक प्लेस पे डस्टबिन इस प्रकार से रखा जाए जिससे कि कोई भी कचरा दाएं बाएं तक फेंक सके, और यदि ऐसा फेंकता है तो उसका भैया आप चालान काटिए, कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो पूरा सिस्टम बन सकता है, इम्पॉसिबल नहीं। अभी भारतीय प्रशासन सुधार जन शिकायत परिषद लगातार अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है और उम्मीद है कि बेहतर हो, समय लगेगा, लेकिन कोशिश है, विचार अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, लोग अच्छे जुड़ते जाएंगे तो अच्छा ही होगा। आपका सहयोग है, आपकी जितने हम लोग ज़्यादा होंगे अच्छे काम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन सिंगल आप एक प्लान करके चल रहे हो, कोई आपको सपोर्ट नहीं है, राजनीति नहीं। भारतीय प्रशासन सुधार एवं जन शिकायत परिषद कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, पहले ही बता दें आप, यहाँ पर किसी प्रकार की राजनीतिक पहलू नहीं है,
यहाँ पर आम जनमानस की, आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए, आम देशवासियों के लिए कार्य के लिए संस्था श्रीमान दर्श चौधरी जी द्वारा गठित की गई है, राधा चौधरी द्वारा गठित देश के डायरेक्टेड है, और पूरा देश में उन्होंने एक लहर बना रखी है। अब इस लहर में आप क्या देश और राज्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सहयोग तो आप करना पड़ेगा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद झाड़ू पकड़ के मिशन, स्वच्छ भारत मिशन पर काम किया, भाई मिशन तो आपको भी उठना पड़ेगा। ये संस्था का टेक हो रखा है, इसको आपको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि एक से कुछ नहीं, लेकिन जब अनेक मिल जाते हैं तो बड़ा से बड़ा कार्य भी पॉसिबल हो जाता है। इस बात को ध्यान। आज के लिए इतना ही। आगे कोई भी आपकी राय हो कमेंट में डालें, उसको भी किया जाएगा। और भारतीय प्रशासनिक सुधार जन शिकायत परिषद में किसी भी प्रकार का किसी पदाधिकारी को, किसी सदस्य को आप निष्पक्ष रहिए, निडर रहिए, अपनी बातों को नियमबद्ध क्रमबद्ध तरीके से रखिए। शासन से, प्रशासन से किसी प्रकार से भी आपको ग्लानि का आभास नहीं होगा, बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और साथ में आप संस्था के प्रमुख से आप जो माध्यम से मिल सकते हो। DTP HD हिंदी न्यूज़ चैनल है, इसकी अथॉरिटी लीजिए। प्रत्येक वार्ड हो गया, आपका जिला हो गया, तहसील हो गया, थाना हो गया, हर क्षेत्र में एक्टिविटी तो बढ़ानी पड़ेगी। आपकी एक्टिविटी ही काम आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।